तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस फ्रेश वीडियो में। आज जैसे कि दोस्तों आपने हेडिंग देखकर ही शायद मेरे ख्याल से वीडियो पर क्लिक किया होगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन दोनों के बीच आज हम कंपेयर वीडियो बनाने वाले हैं। एंड यहाँ पर सारी चीजें, फंडामेंटल चीजें देखेंगे, जो जो एसेंशियल चीजें होती हैं जिसके बेसिस पे आप ये वैल्यूएट कर पाएं कि कौन सी कंपनी ज्यादा सस्ते प्राइस पर मिल रही है और कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो तैयार हो जाइए, इस वीडियो में जानेंगे एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम के बीच ये मुकाबला जारी रहेगा। और यहाँ पर मैंने टोटल 12 टर्म्स में बांटा हुआ है इसको, यानी कि 12 चीजें हम लोग यहाँ पर 12 चीजें, अलग अलग चीजें जो है वो चेक करने वाले हैं और देखेंगे कि कौन ज्यादा इसमें बेहतर निकल के आता है। तो उसी हिसाब से हम लोग फिर इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों में से किसी एक कंपनी को भी फिलहाल चूज कर सकते हैं उस बेसिस पे। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वाचिंग मार्केट कैपिटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों दोनों में कंपेयर करने से पहले हमें यहाँ पर मैं अपनी एक्सेल शीट पर आ गया हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में इन सभी चीज़ों को बांट लिया है। जैसे कि यहाँ पर सेक्टर है, सेक्टर तो रिफाइनरीज एंड ऑयल्स का है, दोनों का सेक्टर सेम ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। बाकी के डाटाज आपको यहाँ पर नहीं दिख रहे होंगे, वो आपको धीरे धीरे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन लिया है कि दोनों कंपनी कितनी बड़ी है, करेंट प्राइस लिया है, करेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो लिए हैं, करेंट प्राइस सॉरी प्राइस बुक प्राइस टू बुक वैल्यू लिया है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा बोलने में यहाँ पर गड़बड़ा गया। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर लिया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिया है, रिटर्न ऑन इक्विटी लिया है, रिटर्न ऑन एसेट्स लिया है, प्रॉफिट ग्रोथ लिया है, पिछले से अब का प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, यानी कि पिछले साल से अब तक का प्रॉफिट ग्रोथ क्या है, प्रमोटर्स होल्डिंग ली है मैंने, और यहाँ पर 2021 का नेट प्रॉफिट भी मैंने लिया है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हमारे बीपीसीएल का यानी कि भारत पेट्रोलियम का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,06,543 करोड़ के आसपास है। ठीक वहीं अगर एचपीसीएल का देखें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, तो मात्र 38,109 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुकाबले में देखें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम बहुत ज्यादा पीछे है। तो ये यहाँ पर एक मतलब पीछे है, इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटी कंपनी है, इससे बीपीसीएल का छोटा भाई है, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड नहीं करने वाले। करंट प्राइस को देखें तो करंट प्राइस हमारा जो है वो 491 रुपए का यहाँ पर बीपीसीएल का निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देखें तो यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी 269 रुपए 70 रुपए के आसपास करंट प्राइस अभी फिलहाल चल रही है ऑन द डेट 10th सितंबर 2021। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस में भी लगभग डबल का फासला है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम आधे प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और हमारा बीपीसीएल उससे डबल प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इसलिए भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो है अभी यहाँ पर आधा का कमी देखने को मिल रही है, यानी कि दोगुनी की कमी देखने को मिल रही है। यहाँ पर करंट पी की बात करें तो करंट प्राइस टू अर्निंग 9.09 है। और मैं आपको बता दूं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक मेजर रेशियो है वैल्यूएशन का, कि कौन सी कंपनी कितनी सस्ती है। ये रेशियो जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा कंपनी आपको सस्ते भाव पर मिल रही होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट रेशियो जो है एचपीसीएल का, वो देखिए यहाँ पर आपको तगड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल गया है। यहाँ पर एचपीसीएल का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 3.66 है, जबकि बीपीसीएल का जो है वो यहाँ पर 9.19 है। तो इस मामले में हमारा एचपीसीएल एक कदम यहाँ पर हमसे बीपीसीएल से आगे निकलता है। तो यहाँ पर मैं इसको एक ग्रीन सा थंब देने वाला हूँ। आ जाओ, आ गया, ये यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर एक मेजर सा इसको पॉइंट मिल चुका है हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। हम लोग ने करंट प्राइस और मार्केट कैप पर किसी भी चीज को डिसाइड नहीं करना है। तो यहाँ पर पी रेशियो में तो हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम आगे है। यहाँ पर पीबी रेशियो की बात करें तो पीबी रेशियो जो है हमारा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1.95 का पीवी रेशियो, यानी कि पीवी रेशियो भी पीई रेशियो के जितना ही खतरनाक है। यहाँ पर जितना कम होगा प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो, उतना ही ज्यादा कंपनी आपको सस्ते में मिल रही होगी। तो यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का देखें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 1 के आसपास का है, 1:2 के आसपास का 1 रेशियो है मतलब इसका। यानी कि जितना इसका बुक वैल्यू उतना ही इसका मार्केट वैल्यू भी अभी चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए बीपीसीएल तो वो दुगने पर ट्रेड कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव सा पॉइंट है बीपीसीएल के लिए। और यहाँ पर फिर से एक पॉजिटिव सा पॉइंट मिल जाता है हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम को। तो यहाँ पर दो चीजें, इसको मैं रेड नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट बेसिस पे ही हम लोग निकाल लेंगे बाद में कि कौन सही रहेगा। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जबरदस्त है दोनों कंपनी की, काफी ज्यादा सही है। बीपीसीएल का 78 रुपीज पर शेयर की अर्निंग है, और वहीं हमारा अगर एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल की भी कम नहीं है, 70 रुपीज के आसपास की है। जबकि कंपनी अगर
कैपिटलाइजेशन के मामले में देखें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम बीपीसीएल से काफी ज्यादा छोटा है। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी का साइड नहीं ले रहा हूँ, दोनों ही भारत सरकार की कंपनी है, दोनों ही भारत सरकार द्वारा ही संचालित की जाती है। तो यहाँ पर लेकिन एचपीसीएल का अगर आप देखें तो उस रेशियो के हिसाब से अर्निंग पर शेयर जो है वो हमारे एचपीसीएल का ही ज्यादा है। तो यहाँ पर एचपीसीएल को फिर से एक पॉइंट देना बनेगा, देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काफी जबरदस्त यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम लोग देख रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बीपीसीएल का है 18.6% के आसपास, जो कि हमारा एचपीसीएल का है सॉरी यहाँ पर देख रहे 19.4% का। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ही ज्यादा है। तो यहाँ पर फिर से एक ग्रीन पॉइंट हमारे एचपीसीएल को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं यहाँ की ईपीएस यानी कि ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये जितनी ज्यादा होती है कंपनी की उतना ही ज्यादा कंपनी का रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, कंपनी आपको काफी बेहतर रिटर्न बनाकर देती है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो हमारे बीपीसीएल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 27.3% के आसपास का, और हमारे एचपीसीएल का यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 31% यानी कि 31% का यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है। तो यहाँ पर एक और ग्रीन पॉइंट हमारा एचपीसीएल को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि छोटी कंपनी होने के बावजूद इससे ज्यादा कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस एचपीसीएल का यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। तो दोस्तों अभी के करंट रेशियोज के हिसाब से देखें तो एचपीसीएल काफी ज्यादा आगे, यहाँ 4 पॉइंट से बीपीसीएल से आगे है। तो अब बीपीसीएल को यहाँ पर अभी उतना पॉइंट बचा भी नहीं है कि वो इसके कंपेयर में आगे खड़ा हो सके। तो हमें देखिए दोस्तों बेसिकली दोनों कंपनी के बीच कंपेयर करने का एक ही मकसद है कि हमें कौन सा कंपनी, कौन सी स्टॉक जो है वो सस्ते प्राइस पर और अच्छी क्वालिटी का मिलकर यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्योंकि दोनों ही कंपनियां कभी बंद नहीं होने वाली, दोनों भारत सरकार की कंपनी है। अभी शायद बीपीसीएल में कुछ प्राइवेटाइजेशन लगभग क्या चल रहा है पता नहीं मेरे को, लेकिन दोनों ही भारत सरकार की कंपनीज है, तो बंद होने का तो कोई भी संभावना नहीं, और मेजर कंपनी है अपने सेक्टर की, मुकाबला नहीं है इन दोनों का। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स, तो रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 8.50% का रिटर्न ऑन एसेट्स मिलता है बीपीसीएल में, और रिटर्न ऑन एसेट्स अगर हम लोग देखें तो इसमें 8.52 यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखें तो सेम ही है रिटर्न ऑन एसेट्स दोनों का। लेकिन फिर भी क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक छोटी कंपनी है बीपीसीएल के मुकाबले, तो यहाँ पर बराबर की टक्कर देना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर इसको फिर से ग्रीन पॉइंट जाता है, एंड यहाँ पर आपको बीपीसीएल को भी ग्रीन पॉइंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो प्रॉफिट ग्रोथ कितने परसेंट का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले साल से अब तक हो चुका है, ये देखने के लिए हम यहाँ पर ए पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 234% का यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला बीपीसीएल में। यानी कि आप मान के चलिए अगर 2020 में इतने 1 रुपए कमाए थे, तो इस बार 2021 में कंपनी ने 2 रुपए 34 पैसे का यहाँ पर प्रॉफिट किया, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा का प्रॉफिट इसने किया है इस साल। और यहाँ पर हम लोग एचपीसीएल की बात करें तो एचपीसीएल जो है वो 108% की तेजी के साथ बना हुआ है, यानी कि अगर इसने 1 रुपए पिछले साल कमाए थे तो इस साल इसने 2 रुपए कमाए। और यहाँ पर मैं बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हूँ, तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर बीपीसीएल ने पिछले साल 1 रुपए कमाए थे तो इस साल इसने 3 रुपए 40 पैसे के आसपास कमाई की है। तो यहाँ पर 2 गुने से ज्यादा का प्रॉफिट आया है, और यहाँ पर सिर्फ 1 गुने का यानी कि 100% का रिटर्न इसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला है। रिटर्न नहीं बोल रहा हूँ, ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर बीपीसीएल जो है एक आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बीपीसीएल को 2 पॉइंट्स मिल गए हैं और एचपीसीएल को हमारे 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग बीपीसीएल में 53% के आसपास है, ये भी एक मेजर चीज मानी जाती है। फंडामेंटली देखें तो जितनी ज्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग हो कंपनी उतनी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। यहाँ पर देखें तो 54.9% के साथ हमारा एचपीसीएल खड़ा है। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक ग्रीन पॉइंट हमारे एचपीसीएल को चला जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लें 2021 के प्रॉफिट की कि कितने करोड़ का प्रॉफिट हुआ है बीपीसीएल को, तो यहाँ पर ग्रीन 17,002 करोड़ का, यानी कि मान के चले तो 17,000 करोड़ का यहाँ पर बीपीसीएल को प्रॉफिट देखने को मिला है मार्च 2021 में। और यहाँ पर मार्च 2021 की अगर बात करें एचपीसीएल की, तो यहाँ पर इसको 10,414 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो चूंकि यहाँ पर कंपनी, मैं फिर से बोलूंगा, कंपनी आधी से भी कम है, तो उस हिसाब से एचपीसीएल ने कमाल का यहाँ पर काम किया है। 2020 से 21 में काफी ज्यादा इसने सही प्रॉफिट यहाँ पर गेन करी है, तो यहाँ पर इसको भी एक ग्रीन पॉइंट जाएगा। एंड क्योंकि इसने भी काफी सही प्रॉफिट किया है तो इसको भी एक ग्रीन पॉइंट जाएगा। अब अगर हम लोग टोटल नंबर्स की बात कर ले तो इसके पास टोटल कितने ग्रीन पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर इसको जो है टोटल 8 ग्रीन पॉइंट्स मिलते हैं, एंड यहाँ पर इस बीपीसीएल को जो है टोटल 3 ग्रीन पॉइंट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात ये है
कि कौन सी कंपनी आपको सही लग रही है। यहाँ पर पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो HPCL काफी ज्यादा धमाकेदार यहाँ पर निकल के आ रही है, क्योंकि इसने 8 पॉइंट्स गेन करे हैं और काफी सारी मामलों में ये BPCL से सही ज्यादा अच्छी कंपनी है। छोटे स्केल की कंपनी होते हुए, शेयर प्राइस कम होते हुए भी ये BPCL से काफी सही काम कर रहा है, काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो इसका मेरा कहने का ये बिल्कुल भी नहीं है मतलब कि BPCL खराब कंपनी है। आप जिसमें निवेश करना चाहें कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेहतर प्राइस पर बेहतर कंपनी मिल रही है, बेहतर सेक्टर तो हालांकि दोनों सेम है, तो पेट्रोलियम सेक्टर कभी भी बंद नहीं होने वाला। जब तक पृथ्वी में पेट्रोल है तब तक ये दोनों कंपनी चलती रहेगी। और यहाँ पर बात करें कि मेरा जो व्यू है, मैं अगेन आपको अपना व्यू बताता हूँ कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी आपको सस्ते प्राइस पर देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा सस्ते प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक हालांकि BPCL भी है, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पर ओवर वैल्यूड होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम अच्छी क्वालिटी का स्टॉक होने के साथ साथ अंडर वैल्यूड भी कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि एक समझदार इन्वेस्टर वो अंडर वैल्यूड स्टॉक में ही इन्वेस्ट करेगा, ओवर वैल्यूड में कभी नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपके लिए बिल्कुल सही होना चाहिए, मेरा ऐसा व्यू है। अगर आप भी इन दोनों में से किसी में ट्रेड नहीं सॉरी पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह मशवरा जरूर कर लें, या आप जा सकते हैं मेरे इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी, लेकिन अपने रिस्क मैनेजमेंट पे इसमें पोजीशन क्रिएट करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो कुछ खास आपको अच्छा लगा हो। अगर खास ना भी लगा हो तो भी लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। Till then, be happy, be safe, and goodbye.